नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं केदार भवन में और यहाँ करीब 425 की संख्या में प्रखंड परियोजना सहायक के लोग हैं, जिनको सरकार ने अपने एक आदेश से, जो लगातार 3 साल से नौकरी कर रहे थे, इनको अपने एक आदेश ला करके इतने लोगों को सीधा सीधी रोड पर ला दिया। हमारे साथ बिंदेश्वर सिंह हैं, आंगनवाड़ी के महासचिव हैं। सर, क्या कुछ हुआ आज? बिहार राज्य ICDS प्रखंड परियोजना सहायक जो बिहार में 425 लोग कार्यरत थे, जिन्हें पोषण ट्रैकर के मॉनिटरिंग के लिए बहाल किया गया था, ऐसे 4 पदों पर बहाली हुई थी। लेकिन 3 पद अभी वर्तमान में सभी लोग कार्यरत हैं, लेकिन सिर्फ प्रखंड परियोजना सहायक के पद को सरकार ने विलोपित कर दिया और ये 425 परिवार रोड पर आ गए। आज 9 महीने से ये लोग दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी जी ने इनके डेलीगेशन को आश्वासन भी दिया कि आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये खाक छान रहे हैं। 9 महीना हो गया। कभी प्रधान सचिव के यहाँ, कभी निदेशक ICDS निदेशालय के यहाँ, कभी ये मंत्री वो मंत्री, सरकार के पास ये स्थिति बन गई है। ये सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं और इनका पूरा परिवार भुखमरी के कगार पर है और सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए आज ये बिहार राज्य का जो एटक संगठन है, इनके तत्वाधान में प्रथम राज्य सम्मेलन प्रखंड परियोजना सहायकों की हुई है और इस सम्मेलन में कमेटी का 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इनके पदाधिकारियों का चयन किया गया है और सम्मेलन में यह आज एक प्रस्ताव पास सर्वसम्मति से किया गया कि इसके लिए सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे कि तमाम प्रखंड परियोजना सहायकों को पदस्थापित किया जाए, समायोजन किया जाए। चूँकि बिहार सरकार में इतनी बड़े पैमाने पर वैकेंसी है और ये सारे लोग ग्रेजुएट हैं, कोई अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। सभी लोगों की बहाली ग्रेजुएशन के आधार पर हुई है और इतना बड़ा वैकेंसी है। अगर भारत सरकार बजट में कटौती किया था तो बिहार सरकार को अपने तरफ से समायोजन करना चाहिए था। बिहार सरकार भी वो भारत सरकार के आलोक में एक चिट्ठी मात्र निकाल दिया और इनको रोड पर ला दिया। ये सोचा भी नहीं कि ये जो 425 नौजवान जो सेवा कर रहे थे ICDS का, पोषण ट्रैकर के काम में इतनी बढ़ोतरी ला दिया था, एक सराहनीय काम कर रहे थे और उसको भी ये फेल करने के लिए इस तरह का जो सरकार की कार्रवाई हुई है वो निंदनीय है। हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि प्रखंड परियोजना सहायक जो ICDS के अंतर्गत कार्यरत हैं, इन्हें तुरंत उनके पदों पर बहाल किया जाए। अन्यथा अगर बहुत ही दिक्कत है तो अन्य जो सरकार के यहाँ हजारों लाखों पद रिक्त हैं, खाली हैं, उस पर समायोजन किया जाए। अगर समायोजन नहीं होगी तो हम सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे। हम न्यायालय में जाकर के न्यायिक लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे और इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी, भारत सरकार की होगी। कुमार बिंदेश्वर सिंह, अध्यक्ष बिहार राज्य ICDS प्रखंड परियोजना सहायक कर्मचारी यूनियन। चलिए, तो प्रखंड परियोजना सहायक के कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 425 इनकी संख्या बताई जा रही है। मैडम,
कितने दिनों से आप काम कर रही हैं? जी हम लोग को 2.5 साल 3 साल हो गया। कहाँ जी। पे आप? हम लोग तो शुरू से ही जब से लेटर निकला है तब से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस प्रखंड में आप काम कर रहे हैं? हम तो रोहतास जिला शिवसागर प्रखंड में हैं। वो बीपीए पद पे थे वहाँ पे, जो कि 31 अगस्त को हम लोग को पद को विलोपित कर दिया गया है। तब से लेकर के आज तक हम लोग ने हर जगह अपने से जितना भी प्रयास हुआ, हम लोग के सारे एक्टिव मेंबर भी हैं, हम लोग सभी लोग हर जगह निर्देश ICDS में डायरेक्टर सर के पास, सचिव सर के पास, हर जगह हम लोग ने बहुत प्रयास किया। यहाँ तक कि मदन साहनी सर ने हम लोग को आश्वासन भी दिया था कि आप लोग को समायोजन किया जाएगा, लेकिन हम लोग को बस आश्वासन ही मिलता रहा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तो हम लोग को 9 महीना हो गया, हम लोग 9 महीना से हम लोग दर ठोकर ही खा रहे हैं। आप कहाँ? जी मैं कटिहार से प्राणपुर ब्लॉक में हूँ। आप कितने दिनों काम किए? 2 साल 3 महीना काम किए थे। और एक आदेश से बाहर कर? जी हाँ, 3978 लेटर नंबर था, उसी के आदेश से 31 अगस्त से 15,000 रुपया था। 15,000। जी। अभी कैसे काम चल रहा है? अभी यूँ ऐसे चल रहा है, ट्यूशन क्या वगैरह अचानक पढ़ा से रहे हैं। बेरोजगार जी हो हाँ, बेरोजगार हो गए तो दिक्कत हो गया, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया, भूखमरी के कगार पर है हम लोग। 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया। क्या हुआ है? ये अभी आप बोल रहे थे फिर अभी डिप्रेशन में 2 आदमी मर भी गया सर। डिप्रेशन कहाँ के? रोहतास जिले। आप कहाँ काम करते हैं? हम सुपौल जिले से। सुपौल में काम। लग रहा है कि सरकार सुनेगी? अभी तक तो नहीं सुने। अभी बहुत ज़्यादा। जी अभी तक तो नहीं सुने हैं सर। आगे आप जो आप कहाँ से हैं सर? कैमूर से, रामपुर प्रखंड आप से। कितने दिन काम किए? 2 साल 9 महीना काम 2 किया। साल 9 महीने। जी। अचानक से एक लेटर आता है 10 अगस्त 2022 को, और 31 अगस्त 2022 को हम लोग का पद को विलोपित कर दिया जाता है। आप लोग सब लोगों की सैलरी समान है? जी 15,000 जी सबों की। जी। आप कहाँ से हैं भाई जी? कैमूर जिला से विकेश कुमार से होगा। किस प्रखंड में थे आप? हम भभुआ प्रखंड में थे। आपको कितना साल हुआ? हमारा 2 साल 9 महीना हुआ। 3 6 साल महीना हुआ। 9 महीना 9 महीना हुआ। 9 महीना फिर हटाने का भी हो गया, हटाने लेने के का बराबर हो गया। हाँ, 9 तारीख को लेटर जारी किया, 10 तारीख को हम लोग। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं पटना से हूँ। पटना से। जी आपको कितना साल हुआ? हम लोग का 3 साल हो गया है सर। 3 साल हो गए। जी लगा कि ज़िंदगी सेट हो रहा हाँ, है तब तक बेपटरी हो गया सर। मदन साहनी से मिले थे आप लोग? हाँ सर, हम लोग उनके आवास पे और जनता दरबार में भी मिले, सचिवालय में भी हम लोग उनके साथ बैठक भी की, उन्होंने बुलाया, बैठक किया, फिर भी तक केवल आश्वासन मिला है। अभी तक तो कुछ नहीं सुनवाई हो पाई है सर। आज की बैठक में कितने लोग उपस्थित थे? आज के बैठक में लगभग 200 प्लस की संख्या में आए थे। 425 आप लोग की संख्या है? जी 425 हम लोग की संख्या है, जिसमें 200 प्लस की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए थे लोग। लेकिन हम लोग व्यवस्था यहाँ की जगह को देखते हुए और हम लोग को रोक दिए थे लोग कि सब लोग में इस नहीं। हाँ इसको देखकर, लेकिन ऐसे जब भी आवश्यकता पड़ेगा तो 425 के, जिसमें 2 आदमी एक्सपायर कर गए हैं, बाकी 423 आने के लिए सक्षम है। अभी उन लोग को अगर मैसेज कर दिया जाए तो 423 के 23 ही आने को तैयार हैं। आप कहाँ से? हम भोजपुर ज़िला से हैं और भोजपुर में बड़ाहरा में हम पोस्टेड थे। ऐसे मेरा नाम सुमंत कुमार हुआ और हम लगभग 2 साल 11 महीना काम कर चुके हैं। इसलिए कि पूरे बिहार में सबसे पहले बहाली राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भोजपुर में ही हुआ था। मेरी नियुक्ति की डेट है 22 सितंबर 2019 और पद समाप्ति की मेरी तिथि है 31/8/2023। यानी इस दौरान में मैंने 3 साल में लगा था कि लाइफ लग रहा है कि किसी सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। पटरी पर चल रहा था जी? हाँ, ट्रैक पर चल रहा था। इसलिए कि सम्मानजनक पेमेंट तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग उसी पेमेंट के आश्रय अपने बच्चों को शिक्षा देते थे, अपने बूढ़े माँ बाप को दवा बेरो जो भी करना था वो मेंटेन करते थे जो संभवतः था। और आज हम लोग की स्थिति ये हो गई है कि हम लोग 2 जून रोटी के लिए हमारे बच्चे आज तरस रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। आज हम लोग पटना मीटिंग करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है कि हम लोग पटना किस स्थिति में जाए, कैसे पहुँचे पटना। ये तो सरकार की व्यवस्था है जिसमें विदाउट पैसा का भी आदमी आ जा रहा है पटना तक, इसलिए कि लोकल है आदमी। लेकिन उस हम साथी के बारे में सोचते हैं जो किशनगंज, कटिहार और शेखपुरा, बांका से आते हैं, वो कैसे आते होंगे। जिस व्यक्ति से आपने अभी क्वेश्चन पूछा था वो व्यक्ति इतने लाचार स्थिति में है कि वो
बेचारे दौड़ दौड़ कर आते आते उनके पैर की जूतियाँ टूट गई हैं। उनके चेहरे का दशा जो उड़ गया है कि उनको पटना आने के बाद 2 रुपया का नाश्ता करने के लिए आदमी को सोचना पड़ा। 9 महीना करीब हो गया, 9 महीने का करीब हो गया। 9 महीना में हम लोग को सिर्फ सरकार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दे रही है, यानी बरगला रही है, धोखा दे रही है। 425 परिवार के मुंह से निवाला छीन रही है। चलिए, तो सरकार धोखा दे रही है। आप समझ सकते हैं कि 15,000 रुपया क्या होता है उस आदमी से। आप समझिए जिसका 15,000 में महीने का खर्च चलता है, बड़े लोगों के लिए एक दिन का खर्च होगा। लेकिन सरकार जहां पर नई नौकरियां देने की बात कर रही है, वहीं पुराने लोग जो 3 साल से काम कर रहे हैं, प्रखंड परियोजना सहायक के रूप में जो काम कर रहे हैं, इनको भी हटा दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इनका परिवार कैसे चलता होगा। समाज कल्याण मंत्री से भी इनको अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है। इस मामले में आगे क्या होता है देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग से।